med sjanse, spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløben som om hver dag. यार से दोस्तों नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सबका। मैं अनस नूर हाजिर हूँ आपके सामने एक छोटा सा दमदार टॉपिक लेके। दोस्तों, अक्सर सुने होंगे कि कामयाब लोग कामयाब लोगों का नकल करता है। कामयाब लोगों के नक्श कदम पे चलता है। यदि आपको सफल होना है तो कामयाब लोगों का जीवनी को पढ़ना है, कामयाब लोगों का जीवनी को पढ़ना है और कामयाब लोगों का लिखे हुए किताबों को पढ़ना है। डेली पढ़ना है। एक ही पेज पढ़िए लेकिन डेली पढ़ना है। एक ही वीडियो सुनिए लेकिन डेली सुनना है। जिस तरह अपने बॉडी को हमेशा फिट रखने के लिए खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, खुद स्वस्थ रहने के लिए जो भी फॉर्मेलिटी है पूरा करते हैं, सेम इसी तरह अपने दिमाग के भूख को मिटाना पड़ेगा। इसको रिचार्ज रखने के लिए आपको बेहतर से बेहतर नॉलेज इसके अंदर डालना पड़ेगा। आपको स्वस्थ रहने के लिए शरीर को भोजन चाहिए, शरीर को पानी चाहिए, प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, फाइबर चाहिए। लेकिन दिमाग को स्वस्थ रहने के लिए अच्छे बातों का इनपुट चाहिए। अगर थॉट को लाएंगे कि ये काम हमसे नहीं होगा तो नहीं होगा। अगर थॉट लाएंगे कि ये काम हमसे होगा, मैं कर सकता हूँ, अगला किया है तो मैं भी कर सकता हूँ, तो आपसे होगा। कहते हैं आदमी मानसिक रूप से अगर हिम्मत से हार गया तो शारीरिक रूप से तैयार नहीं हो सकता। शारीरिक रूप से आप तैयार तब होंगे जब मानसिक रूप से डिसीजन क्लियर हो जाएगा। कहते हैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से आप तैयार हो जाएंगे तो आपको अपने लक्ष्य तक जाने में कोई रोक नहीं सकता। एक दुकानदार जिंदगी भर दुकान बेचते रह जाता है, उसका कोई टारगेट नहीं होता है। उसका एक छोटा सा टारगेट होता है कि जब तक हैं तब तक दुकान में बैठेंगे, उसके बाद तो फिर मेरा बेटा ही है। किसान जब तक हैं, जब तक जान है तब तक खटेंगे, उसके बाद तो फिर औलाद ही है। एक जॉब वाला आदमी 30 साल का एग्रीमेंट रहता है, समझिए 30 साल ड्यूटी देंगे, उसके बाद आराम करेंगे। यानी उसका कुछ ग्रोथ करने का कोई विज़न, कोई टारगेट नहीं होता है। उसी सेक्टर में, उसी प्लेटफॉर्म में कुछ लोग टारगेट लेके चलते हैं कि अगर हम 10,000 कमा रहे हैं तो हमको 20,000 कमाना है। अब एक्स्ट्रा 10,000 कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए वो चिंतन मंथन खोज शुरू कर देता है। उसका ये टारगेट होता है कि महीने में 20,000 कमाना है, क्योंकि मेरा 10,000 से परिवार तो चल जाता है कसमकस, और एक्स्ट्रा कमाएंगे तो थोड़ा बैलेंस हो जाएगा, थोड़ा ज़रूरतें, शौक जो पूरा हो जाएगा। आगे चल के घर का खर्चा है, शादी ब्याह का खर्चा है, बच्चों की पढ़ाई है, हमारा कुछ अच्छा तरीके से मेंटेन हो जाएगा। और हकीकत तो ऐसा करता है। कुछ लोग आज भी जॉब करते हुए नेटवर्क करता है या उधर कोई दूसरा काम करता है, खेती करते हुए कोई दूसरा बिजनेस करता है, दुकान चलाता है, रिटेलिंग भी करता है, और कुछ प्रोडक्ट का होलसेलिंग भी करता है, या एक दुकान चलाता है, कुछ होम डिलीवरी करता है। यानी कुछ लोगों को अपना होम डिलीवरी कस्टमर बना के रखा है, उसको होम डिलीवरी करवाता है अपने लेबर के माध्यम से। यानी सब जगह कुछ न कुछ बेहतर करने का ऑप्शन है। अब आपके दिमाग में वो आइडिया आता है, अगर खोज होगा तो आएगा। अब आइडिया से पहले तो हमारा ये टारगेट होना चाहिए ना कि हम जितना कमाते हैं इससे ज़्यादा कमाना चाहते हैं, इनकम को बड़ा करना है। तो फिर आपको खोज करना पड़ेगा, आइडिया निकालना पड़ेगा। जो काम कर रहे हैं उसी में कुछ न कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए आपको अपना आइडिया ढूंढना पड़ेगा। जॉब करते करते एक 40,000 इनकम उठाने वाला आज 30 से 40 लाख रुपया महीना उठाता है। एक जॉब करने वाला 40,000 उठाने वाला आज 80,000 उठाता है। एक जॉब करने वाला 40,000 उठाने वाला आज के तारीख में जॉब छोड़ के लाखों रुपया उठाता है। तो कहने का मतलब है, आप जो काम को करते हैं उसके लिए लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है।
और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको जो फॉर्मेलिटी है वो करना जरूरी है, एक्शन करना जरूरी है। नॉलेज इनटू एक्शन बराबर रिजल्ट। लेकिन नॉलेज कहाँ कहाँ से मिलेगा ये भी मायने रखता है। आपको नॉलेज लेना है अपने प्लेटफॉर्म का, आपको नॉलेज लेना है अपने डिपार्टमेंट का, आपको अपने काम का। यानी नॉलेज के साथ साथ में खुद को रिचार्ज रहना है। रिचार्ज रहने के लिए आप जिस रास्ते में चल रहे हैं उस रास्ते के कामयाब लोगों के जीवनी को पढ़ना है, उस रास्ते के कामयाब लोगों के लिखे किताबों को पढ़ना है, बताए हुए गाइडलाइंस को मानना है। यदि कामयाब होना है तो लगातार उस काम को करना, ये बहुत बड़ी बात है। यार सिंह दोस्तों, नमस्कार, जय सिंह, सबा खैर। Nå helgen nærmer seg, spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløben som om hverdag var en lørdag.